नमस्कार। आशुतोष मिश्रा मेडिटेशन कोर्स में आपका स्वागत है। ये 21 दिन का मेडिटेशन या ध्यान कोर्स है। आज का सेशन डे ज़ीरो है और हम इसमें मेडिटेशन के बारे में जो फ्रीक्वेंट डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल मेडिटेशन या ध्यान हम अगले सेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। मेडिटेशन एक अपने अंदर की तरफ की यात्रा है। पूरी ज़िंदगी हम बाहर की चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन या ध्यान करने का फ़ैसला करते हैं तब हम इस यात्रा को अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमारे दिल में आता है कि हम ध्यान क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चारों तरफ देखें। हर लेवल के सोसाइटी के लोग, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर हाईएस्ट क्लास, या जिनको हम वेल्दी, रिच या अमीर लोग बोलते हैं, उन सब की तरफ देखिए। इनमें से किसी के पास भी स्थायी या परमानेंट पीस, हैप्पीनेस, जॉय नहीं है। जो भी उनके पास पैसा है या सुविधाएं हैं वो उनको ज़िंदगी में कंफर्ट दे सकती हैं, लेकिन प्रॉपर पीस और हैप्पीनेस या जॉय उनको तभी मिल सकती है जब वो अपने अंदर में स्थापित जो स्रोत है जिससे इस दुनिया का उद्गम हुआ है, जब तक उससे ना जुड़ें तब तक उनको स्थायी तौर पर सुख या प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब हम ध्यान करते हैं हम एक अंदर की तरफ की यात्रा शुरू कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहता है कि हम इस स्रोत या सोर्स की तरफ बढ़ें जहाँ से हमारा और इस पूरी दुनिया का उद्गम हुआ है। और ये सोर्स या स्रोत हमारे अपने ही अंदर है, ये कहीं बाहर नहीं है। इस स्रोत से जुड़ने के लिए हमें किसी तीर्थ यात्रा या किसी पर्वत या नदी या वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने अंदर स्थापित स्रोत की तरफ अग्रसर होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान करने के लिए आप कंफर्टेबल कपड़े पहन लें, लूज़ कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े, टाइट जीन्स, टाइट स्कर्ट ये सब पहन के ध्यान ना करें। कंफर्टेबल पजामाज, योगा पैंट्स पहनिए और एक आसन लेके, आसन यानी योगा मैट या फिर कंबल या चटाई, उसको फर्श पर बिछाएं और आलती पालथी मारकर उस पर बैठें। आलती पालथी मतलब जो हमारा नॉर्मल क्रॉस लेग्ड बैठने का जो तरीका होता है। ये क्रॉस लेग्ड आसन ध्यान के लिए सबसे लाभदायी है, क्योंकि जो आसन हमें ध्यान के लिए चाहिए उसके बारे में संस्कृत में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर का मतलब स्टेबल, सुखम मतलब
कंफर्टेबल, आसानदायक। आसनम मतलब बैठने का तरीका। तो सिंपल आलथी पालथी या क्रॉस लेग पोजीशन में एक मैट या कंबल के ऊपर फ्लोर पर बैठें। सिर्फ खाली फ्लोर पर ना बैठें। क्रॉस लेग पोजीशन में फ्लोर पर बैठने के बाद अपनी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अपने गले को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें ताकि जो आपकी स्पाइन का पोर्शन जो आपके नेक की तरफ जा रहा है वो थोड़ा खींचे, और अपने सर को भी थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें। ऐसे करने से आपकी स्पाइन, बैक या रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट और लंबी हो जाएगी। और फिर उसको धीरे से रिलैक्स कर दें, लेकिन सीधा रखें। उसके अंदर कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ध्यान की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज़मीन पर ना बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पर बैठिए। अगर आपको रीढ़ की हड्डी के लिए सपोर्ट या सहारा चाहिए किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या आप वैसे बैठने में ना सक्षम हो, तो आप दीवार का या कुर्सी की बैक का सहारा लीजिए, लेकिन उसको सीधा रखिए। तो जब एक बार आप आलती पालथी या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गए और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया, अब आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में जो स्ट्रेस, तनाव या टेंशन है उसको रिलीज़ करें। अपने पैरों की तरफ देखिए। अपने पैरों में जो भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव है उसको हम रिलीज़ करेंगे। फिर हमारा जो कमर का एरिया है, पेल्विक रीजन, उसमें कुछ भी स्ट्रेस हो, तनाव हो, उसको रिलीज़ करेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हमारी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, इन सब में कुछ भी तनाव, टेंशन, स्ट्रेस हो उसको रिलीज़ करें धीरे धीरे। अपने कंधों को रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें और हाथों को रिलैक्स करके दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में हल्के से फंसाकर अपनी गोदी में रखें। उसके बाद अपने नेक एरिया या गले को ऑब्ज़र्व करें। उसमें से स्ट्रेस को हटाएं, रिलीज़ करें। फाइनली अपना चेहरा, सर, फोरहेड और जो सर के ऊपर का क्राउन होता है, उन सब एरियाज़ को रिलैक्स करें और सब टेंशन को रिलीज़ करें। ये हमारा मेडिटेशन में जाने का पॉस्चर या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको हमें सारे 21 दिन फॉलो करना है। जो इसके बाद वाले सेशंस आप मेरे साथ करेंगे, पॉस्चर आपको इसी तरह से रखना है। अब इस पॉस्चर में आप बैठ गए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। अब लोग पूछते हैं कि ये मेडिटेशन हमें कैसे करना है। तो उसका पहला जो स्टेप था, जो पॉस्चर या बैठने का तरीका, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद के इंस्ट्रक्शंस मैं आपसे अगले सेशंस में शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं जो आज आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन का कोई भी तरीका आप फॉलो करें, उसको सहजता से या आसानी से करें, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह ना लें। उसकी जो जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए। सो जो ये यात्रा पे आप निकले हैं, जो आपके अंदर की तरफ की यात्रा है, इसको आपको आनंद पूर्वक इस यात्रा में जाना है और इसका सुख उठाना है। इसको 1 2 3, 1 2 3 ऐसे स्टेप्स की तरह ना लें। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अगला सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी देर ध्यान या मेडिटेशन करनी चाहिए। हम जो अपना मेडिटेशन कोर्स अगले सेशन से शुरू करेंगे, उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 20 मिनट सुबह
और 20 मिनट शाम को ध्यान करें। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको सुबह और शाम दोनों टाइम ये करने का मौका नहीं मिलता है तो आप एक ही समय करें, या सुबह या शाम, लेकिन कम से कम 20 मिनट का समय इसके लिए ज़रूर निकालें। मुझे पता है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस की, स्कूल की, कॉलेज की, और आपको लगेगा कि मेरे पास इतना काम पहले से है तो मैं 20 मिनट इसके लिए कैसे निकालूं। लेकिन अगर आप इसके लिए ये 20 मिनट निकालते हैं तो आपको बाकी काम करने के लिए और समय मिलेगा, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। फिर ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इसको हमें कितने दिनों या कितने सालों तक करना है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप ये सोचिए कि जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कितने दिनों या कितने सालों तक खाना खाना है। जब हम खाना खाते हैं तो इस संसार में काम करने के लिए फिज़िकल एनर्जी हमें मिलती है। फिज़िकल एनर्जी या ऊर्जा जो हमें मिलती है उसको इस्तेमाल करके हम अपने दिनचर्या के काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या लेबर हो, घर से आना जाना, साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, ये सब काम करने के लिए हमें फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें खाने से मिलती है। इसी तरह इस दुनिया में सुखपूर्वक रहने के लिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी हमें मेडिटेशन या ध्यान करने से मिलती है। जब हम अपने सोर्स की तरफ या स्रोत की तरफ अग्रसर होते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे बॉडी में फ़्लो होती है, जो हमें एनर्जेटिक बनाती है, और हमारा एटीट्यूड ज़्यादा पॉजिटिव होता है और हम अंदर से ज़्यादा प्रोत्साहित, उत्साहित या प्रफुल्लित फील करते हैं। जिस सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सोर्स हमारा और पूरी दुनिया का उद्गम है, और सबसे पहली चीज़ जो इस सोर्स से जुड़ी हुई है वो है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब जो भी चीज़ आपको दुनिया में चाहिए वो इस सोर्स से आती है और प्रचुर मात्रा में आती है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए जब इस सोर्स की तरफ हम जाते हैं तो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है जो हमें अंदर से उत्साहित रखती है। तो जितने सालों तक आप ये करेंगे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी और बनी रहेगी। जब आप इसको करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जाएगी या डिप्लीट हो जाएगी। अभी भी आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसकी वजह से आप फंक्शन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई साधु महात्मा बिना खाना खाए, बिना अन्न पानी के इस दुनिया में रहते हैं। तो वो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी के बलबूते पे जिंदा रहते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को खाना खाने की भी ज़रूरत है, और साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाए रखने के लिए ध्यान करने की भी ज़रूरत है। तो इसको आप एक लंबी यात्रा मान के चलिए अपने फ़ायदे के लिए। अगली बात जो लोग पूछते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन करने से मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में हम कुछ भी काम करने के पहले उसके रिज़ल्ट्स को ज़रूर समझ लेना चाहते हैं। अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम 80%, 90% या 100% मार्क्स लाना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। ऑफिस में अगर हम ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बोनस मिलेगा, या फिर एक्सरसाइज करने में हम ज़्यादा रनिंग करेंगे तो हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। इसी तरह से लोगों को
दिमाग में ये सवाल रहता है कि ध्यान करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें से कुछ रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें खुशी यानी प्रसन्नता, पीस यानी शांति और जॉय ये सब मिले। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मेडिटेशन करने से आपको एनलाइटनमेंट भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको हम बाद के लिए रखेंगे। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि मेडिटेशन करने से आप अपने अंदर जो सोर्स है, स्रोत है अबंडेंस का, प्रचुरता का, उसकी तरफ बढ़ेंगे और उससे कनेक्ट होंगे। उससे आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी रहने की संभावना कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप सोर्स से जुड़ेंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आपको इस दुनिया में काम करने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो आपकी तरफ बढ़ेगी, ना कि आप उसकी तरफ भागें। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें ये समझाया जाता है कि रिसोर्सेज कम हैं। आप 50 साल से सुन रहे हैं कि दुनिया में क्रूड ऑयल ख़त्म होने वाला है, उसको सावधानी से इस्तेमाल करें। लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल के इतने भंडार हैं जो कि अगले 50 साल तक हमें काम दे सकते हैं। तो ये हमारा एक एटीट्यूड चेंज करने की बात है, जो कि जब हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं तो हमें अपने आप हमारा ये एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि दुनिया में सब कुछ अबंडेंट है एंड अबंडेंस इज़ द ओनली ट्रूथ। और अबंडेंस की शुरुआत होती है लव यानी प्रेम से। सबसे पहले जब आप स्रोत से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में प्रेम काफ़ी मात्रा में बहता है। आपके चारों तरफ जो ये नेचर, जो ये क्रिएशन है, इसकी तरफ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रेम फिर आपकी तरफ लौट के आता है और इससे आपको अल्टीमेट प्रसन्नता, पीस, हैप्पीनेस, जॉय की प्राप्ति होती है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि मेडिटेशन करने का मेरे ऊपर क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। एक सिंपल इफ़ेक्ट जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो ये कि आपके बिहेवियर में मेडिटेशन करने से ज़्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आती है। जो मेडिटेशन करते हैं या स्रोत की तरफ अग्रसर होते हैं उनके जीवन में भी प्रसन्नता भी आती है, हानि और दुख भी आता है। लेकिन वो ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्टेबली यानी स्थिरता के साथ देख पाते हैं। जब उनके जीवन में दुख या हानि आती है तब वो उसको काफ़ी शक्तिपूर्वक झेल पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी निकल जाएगा, ये परमानेंट या स्थायी नहीं है। ऐसे ही जब उनके जीवन में बहुत प्रसन्नता या खुशी आती है, उसको भी वो थोड़ा आराम से ही सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे पागल नहीं हो जाते हैं। और उनको पता है कि आज मैं संसार में सबसे ऊपर हूँ, आज मुझे प्रमोशन मिली है या आज मेरा एडमिशन आईआईटी में हुआ है। लेकिन ये भी एक अस्थाई फेज़ है, ये भी चला जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस एटीट्यूड से जब आप जीवन को देखते हैं तो आपके जीवन में एक स्थायी फेज़ आता है, ना कि आप जीवन के थपेड़ों में इधर से उधर गोते खाते रहते हैं। सो अगले 21 दिन आप ऑडियो सुन के ये मेडिटेशन मेरे साथ करेंगे और हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि धीरे धीरे मेडिटेशन का समय बढ़ा के हम 21वें दिन तक करीब करीब 20 मिनट तक पहुंच जाएं। और मेडिटेशन का क्या एग्जैक्ट तरीका है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपसे अगले आने वाले ऑडियोज़ में शेयर करूंगा। आज के लिए हम सिर्फ 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप एक मेडिटेशन के पोज में
स्थायी तरीके से ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 2 मिनट का मौन रखिए। मैं समय का हिसाब रखूँगा और जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे मैं आपको बताऊँगा। 2 मिनट का समय अब समाप्त होने जा रहा है। धीरे धीरे अपनी सेंसेस में वापस आइए। अपनी आँखों को बंद ही रखें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ें और उनको अपनी आँखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आँख खोलें। अगले सेशन से हम ये ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।